नमस्कार। आज का विषय है बैजनाथ पंचांग को कैसे प्रयोग करें। बैजनाथ पंचांग में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए लाभकारी हो सकती हैं। इस ऐप का निर्माण एक शोध के दृष्टिकोण से किया गया है। आपको इस ऐप में बहुत ही ज़्यादा व्यावसायिक या ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। प्रायः आपको जो मिलेगा वह दैनिक ग्रह स्पष्ट, तिथि वार नक्षत्र योगकरण की गणनाएं, चंद्रोदय सूर्योदय सूर्यास्त, आने वाले ग्रहणों की सूची, दैनिक संकल्प जो पूजन में हम ब्राह्मण लोग पंडित लोग जब पूजन करने जाते हैं तो संकल्प में जो मंत्र बोलते हैं उसका गणितीय विवेचन हर प्रतिदिन का इसमें उपलब्ध है। साथ ही दैनिक मुहूर्त और एवं चौघड़िया आदि आपको इस ऐप में मिलेंगे। तो मैं आपको आज इसी वीडियो में यह बताऊंगा कि इस ऐप को आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक आज प्रश्न का उत्तर और देना चाहता हूं। मुझे कई मित्रों ने संपर्क किया और मुझसे पूछा कि ये क्या नया आरंभ कर दिया है। तो उसका उत्तर मैं देना चाहूँगा कि मैं पंडित बैजनाथ शर्मा प्राच्य विद्या शोध संस्थान के तत्वाधान में ही यह कार्य कर रहा हूँ। सन 2005 में मेरे पिता श्री अशोक शर्मा जी ने अपने पिता श्री बैजनाथ जी की स्मृति में एक रिसर्च फाउंडेशन, एक शोध संस्थान खोला था जिसका नाम था पंडित बैजनाथ शर्मा प्राच्य विद्या शोध संस्थान। इस संस्थान का जो उद्देश्य है वह घर घर तक संस्कृत और संस्कृति को पहुंचाना, साथ ही अपने वेद शास्त्र आदि को विज्ञान के दृष्टिकोण से लोगों को देखना बताना। इसी के तत्वाधान में सन 2012 को पंडित बैजनाथ पंचांग बनाने का कार्य आरंभ हुआ। अब मैं आपको यहाँ एक इतिहास की बात और बताऊँ कि मेरे दादा श्री बैजनाथ शर्मा जी चाहते थे लगभग सन 1960 के आसपास इनका एक विचार था कि यह चाहते थे कि एक मैकेनिकल पंचांग ऐसा बन जाए जो घड़ी चलती रहे और नक्षत्र योगकरण आदि माह वगैरह बताती रहे। उनका विचार जो था वो था कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाए कि पंचांग अपने आप ही तारीखें तिथियां बदल रहा है, जिसके बारे में मेरा कोई विचार नहीं था बनाने का। परंतु आज मैं श्री राजशेखर मिश्रा जी जो कि हाथरस में चौबे वाली गली में रहते हैं उनको प्रणाम करना चाहूँगा कि अचानक ही 2012 में नवंबर माह में आपके मुझे एक दिन दर्शन का लाभ हुआ और अचानक ही आपके जिह्वा पर जो सरस्वती माता विराजमान होकर मुझे आदेश दे गई, उसको तो मैं क्या ही कहूँ। बात ऐसी है कि आपने मुझसे तुरंत मिलते ही कहा था कि अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पिता अपने दादा इतने महान थे, उनके नाम से पंचांग क्यों नहीं चालू करते हो। तो बस मैं लग गया और पंडित बैजनाथ शर्मा प्राच्य विद्या शोध संस्थान के अंतर्गत बैजनाथ पंचांग का शोध कार्य आरंभ हुआ, जो कि 2018 में पूर्ण हो चुका है। अब ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अन्यथा 2020 में एक अशोक ज्योतिषम नाम से एक ज्योतिष की ऐप भी प्ले स्टोर पे अब उपलब्ध है, जिसमें आप सारे वर्ग चक्र और ज्योतिष के सारे गणित, महादशा अंतरदशा के सारे गणित पा सकते हैं। साथ ही साथ 4 प्रकार के इसमें फलित भी रखे गए हैं। उन फलितों में उदाहरण के लिए लग्न आधारित फलित, किसी व्यक्ति की कैसी लग्न है उसके आधार पर फलित बताना। इसके अलावा ग्रह की युतियों का फल, जब ग्रहों की 2 ग्रहों की कुंडली में अगर युति होती है तो उनका क्या फल होगा। साथ ही किस भाव में कौन सा ग्रह जाने पर सारा वली और बृहत्पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार क्या फलित होता है, यह भी उपलब्ध है। तो आप अशोक ज्योतिषम ऐप को भी आज से इंस्टॉल कर लें। और इसके अनंतर मैं आपको बताना चाहूँगा पंडित बैजनाथ शर्मा शोध संस्थान की भूमि मैडू गांव, हाथरस के पास में मैडू गांव में रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है। और यह संस्थान पिछले 4 वर्ष से संस्कृत एवं संस्कृति कक्षाएं निःशुल्क चला रहा है, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से। यह संस्थान ISRN जो कि इंडियन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क है, उसके द्वारा सामाजिक कार्यों के संकलन में द विजन ऑफ अंत्योदया में हमारे संस्कृत एवं संस्कृति शिक्षण के प्रकल्प को भी स्थान दिया गया है। तो यह संस्कृति कक्षाएं निरंतर शनिवार रविवार ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 2 स्थानों पर निरंतर चल रही हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अपने बच्चों को और बड़े भी इसका भाग लें और अपने शास्त्र और ग्रंथों को थोड़ा जानें और उसमें विज्ञान को खोजें और उस पर शोध कार्यों में लगें। साथ ही अब मैं आरंभ करता हूं कि यह बैजनाथ पंचांग ऐप कैसे प्रयोग करनी है।
तो सर्वप्रथम आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और वहां टाइप करें बैजनाथ पंचांग। इसकी स्पेलिंग है BAIJNATH स्पेस पंचांग PANCHANG। या बैजनाथ पंचांग टाइप करने के बाद आप ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जो पहला पेज आएगा वह पहला पेज आपसे आपके देश और आपके शहर का नाम पूछेगा। देखिए, इसमें आप किसी भी देश में रहते हैं या किसी भी देश की गणना चाहते हैं तो आप इसमें सेट कर सकते हैं। जैसे आप अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, इस पंचांग को किसी भी लोकेशन पर सेट किया जा सकता है। जो तिथियों का गणित है वह उस स्थान के अनुसार ही आएगा। तो उदाहरण के लिए अगर आपको हाथरस के या हाथरस के गणित के पर आधारित तिथि आदि का मान चाहिए तो आप सर्वप्रथम इंडिया सेलेक्ट करें। इंडिया के बाद हाथरस सेलेक्ट करें और फिर सेव का बटन दबाएं। सेव का बटन दबाने के बाद पंचांग का जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। उस होम पेज में आपको सबसे पहला मेन्यू मिलेगा डेली पंचांग, जिससे कि आप डेली पंचांग निकाल सकते हैं और आप अपने मित्रों को स्क्रीनशॉट लेके शेयर भी कर सकते हैं कि आज का चंद्रोदय इतने बजे। क्योंकि देखिए, प्रायः आवश्यकता पड़ती है कि आज चंद्रोदय कब है, चंद्रास्त कब है, तिथि कब समाप्त हो रही है, करण कब समाप्त हो रहा है, नक्षत्र कब समाप्त हो रहा है, इस प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं। इसके अन्यथा पंडित लोग और कर्मकांडी जनों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप जो भी दैनिक पूजन करने जाते हैं उसमें जो संकल्प आप प्रयोग करते हैं, बैजनाथ पंचांग में संकल्प मेन्यू में जब जाएंगे तो वहाँ आपको दैनिक रूप से संकल्प मिल जाएगा। यहाँ तक कि आप चाहें तो आज से 10 दिन आगे, 100 दिन आगे, अगले साल कोई भी दिन का तारीख भरें और संकल्प पा सकते हैं। संकल्प में जो तिथियां, नक्षत्र, योग, करण आदि का जो मान हम लोगों को याद करके जाना पड़ता है संकल्प बोलने के लिए, वह इसमें पहले से ही उपलब्ध है। तो आप खुद भी प्रयोग कर सकते हैं और अपने मित्रों को। तो जितने भी कर्मकांडी पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण लोग हैं जो घरों में पूजा करने जाते हैं, उनके लिए तो यह बहुत लाभप्रद है। इसके अलावा इस पंचांग में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दैनिक होरा, इस प्रकार के मेन्यू हैं जिनसे कि आप दैनिक ग्रह स्पष्ट भी पा सकते हैं। ग्रह गोचर की भी जानकारी आपको इस ऐप में मिलेगी। इसके अलावा आप अशोक ज्योतिषम ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। अशोक ज्योतिषम ऐप में आप कितनी भी जन्मपत्री बनाकर स्टोर कर सकते हैं। सबसे बड़ी विशेषता तो यही है। इसके बाद आप जन्मपत्री बनाकर जैसे आप अपने परिवार के सभी लोगों की जन्मपत्री एक जगह सुरक्षित रख सकते हैं। पंडित बैजनाथ शर्मा प्राच्य विद्या शोध संस्थान के अंतर्गत अभी कई प्रकार के प्रकल्प चल रहे हैं, जैसे संस्कृत एवं संस्कृति कक्षाएं, साथ ही यह पंचांग एवं ज्योतिष एवं व्रत आदि से संबंधित जो वीडियो अभी तक डाले गए हैं, यह भी उसी का एक भाग है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि संस्थान की कुछ वेबसाइट और कुछ और भी प्रकल्प हैं, जैसे संस्थान समय समय पर चर्चाएं रखते हैं। पत्रिका प्राच्य मंजूषा नाम से भी, वह भी संस्थान की ओर से प्रतिवर्ष छापी जाती है। आपकी रुचि हो अपना लेख भेजने में या आपको पत्रिका में रुचि हो तो अवश्य आप संस्थान की वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक दे रखे हैं। ऐसे आगे जुड़े रहिएगा और जल्द ही मैं कुछ नए वीडियोज़ के साथ आऊँगा। धन्यवाद।